दोस्तों वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। फंडामेंटल्स 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 जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि गोल्ड जो है वो फंडामेंटली ऊपर जा रहा है एंड द फंडामेंटल्स आर ओनली रीज़न बिहाइंड के जो है वो गोल्ड की मूवमेंट रुकने का नाम नहीं ले रही। तो अब फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और टेक्निकल साइड के ऊपर क्या क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लर्निंग इज़ ऑलवेज़ द की। बेसिकली आप जितना लर्न करेंगे उतना ही मार्केट के अंदर ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट रहेगा। ये एक फील्ड, टेक्निकल फील्ड है। लर्न किए बगैर इस फील्ड के अंदर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकें। मैं बारहा आपको ये बात कहता हूँ कि लर्न आपको हमेशा करना पड़ेगा और जो है वो जितना नॉलेज ले लेंगे उतना ही ज़बरदस्त किस्म का आपका रिज़ल्ट रहेगा। तो लेकिन वही बात है कि लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, चीने मीने सिग्नल ग्रुपों के पीछे भागते हैं। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो लर्निंग बेस्ड है और आप उसमें काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। पर्टिकुलर फंडामेंटल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा कवर करते हैं। तो और खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है कि जिस सिग्नल आया बाकी का ग्रुप बंद है, आपको कुछ पता नहीं लग रहा। चीज़ें, क्वेश्चंस, एनालिसिस, टीएज, ये हर चीज़ जो है उसके अंदर होता है। और हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी के जो हैं ट्रेंड लोग हैं वो दे आर पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। तो वहाँ से आपको कांस्टेंट मटेरियल, कांस्टेंट सपोर्ट मिलती रहती है। तो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल आसान है। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक और व्हाट्सएप नंबर नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके तो आप उसको कर सकते हैं। बड़े आराम से जो है वो आप हिस्सा बन सकते हैं उसका। तो दूसरी बात ये है कि देखें, एक तो हम लोग बात ये करते हैं MT4 MT5 की। लेकिन जो है ना वो जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है वो होती है पैम और नैम पे। और पैम और नैम फ्राइडे को खुले हुए थे, ऑल दो के जो है वो जो थी इसकी छुट्टी थी। लेकिन चूंकि चाइनीज़ मार्केट, जापानीज़ मार्केट और बहुत सारी दूसरी मार्केट्स थी वो पैन और नैम के ऊपर चल रही थी। तो अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो फिर आपको पता लगेगा कि जी अच्छा ये गैप डाउन की रीज़न क्या आ गई एकदम से। तो ये उसके पीछे रीज़न है। बहरहाल ये कि पैन नाम का ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारे ट्रेडर बस बने हुए हैं ट्रेडर, उनकी कोई बेसिक्स नहीं, उनकी कोई ग्राउंड्स नहीं है, बड़े लेवल के अकाउंट्स उन्होंने वो नहीं हैंडल किए हुए, उनको नहीं आइडिया। तो खैर बहरहाल MT4 MT5 से ऊपर उनको दे डोंट हैव मच ऑफ द नॉलेज। तो बहरहाल बहुत कम ब्रोकर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं वही सिर्फ पैन और नैम जो है वो ऑफ़र करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं बेसिकली। तो उनके ऊपर फ्राइडे को मार्केट के जो ये एरियाज थे ये ओपन थे। बहुत सारे लोग बातें बनानी है ना, जितनी मर्ज़ी बनाते रहें, लेकिन अगर आपको खुद नॉलेज का नहीं, आइडिया चीज़ों का नहीं पता तो उसकी वजह से हो जाता है। बहरहाल जो है वो गोल्ड और सिल्वर, कल आपको अर्ली मॉर्निंग ही मार्केट में बैठना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम फंडामेंटली चीज़ों को देखते हैं तो थिंग्स आर कूलिंग ऑफ, थिंग्स आर कूलिंग ऑफ। थिंग जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली एक ट्रेड वॉर है ना, उसको आखिरकार डस्ट सेटल होनी है। मुल्क कोई जंग नहीं कर सकते, या तो ये कि पूरे बैन लग जाए, सब चीज़ों के ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने लगा। चीज़ों को ठंडा होना पड़ेगा, दैट इज़ द की। दूसरा ये कि जो यूक्रेन और रशिया वॉर है वो भी जो है वो पीस एग्रीमेंट उनका कंप्लीट हो रहा है। दूसरा ये कि जो ईरान और जो US है उनकी भी जो है वो डिस्कशंस होने जा रही हैं रिगार्डिंग द न्यूक्लियर इश्यूज़। तो हर चीज़ वही बात है कि आफ्टर द डस्ट इज़ सेटलिंग डाउन। तो जितना मर्ज़ी चीज़ें जैसे मर्ज़ी थीं, अब चीज़ें सेटल हो रही हैं और सेटल्ड चीज़ों का ही रिज़ल्ट जो है वो आएगा। तो यही चीज़ रहेगी। आप जिस तरह से मर्ज़ी उन चीज़ों को कर लें, समझ लें, एडजस्ट कर लें, द थिंग्स विल रिमेन द सेम। कि फंडामेंटली चीज़ें आखिरकार आखिरकार चीज़ों को ठंडा होना। तो आपका जो गोल्ड है वो 33-31, ये एक इसकी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर का आप एसएल दीजिए, सेलिंग कीजिए, यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। और इसी तरीके से जो सिल्वर है वो भी अच्छा आपको रिस्पांस देगा और 31.77 तक मार्केट को जाना चाहिए सिल्वर की नीचे।
ऑयल ऑयल इज़ ऑन द लोअर साइड, ऑयल लेकिन साइडवेज की मूवमेंट फंसा रहेगा, लेकिन ऑयल का वही चीज़ है कि 66.5 तक मार्केट अगर जाती है तो दैट विल बी समथिंग इन आइडियल, और आइडियल एरिया के ऊपर ही जो है वो ये रेजिस्टेंस रहेगी, और 64.5 दरमियान में एक रेजिस्टेंस है। बिटकॉइन की ट्रेड हम लोगों ने वीकेंड के ऊपर लेते हैं। मैं बारहा कहता रहा हूँ कि 85,200 की एक रेजिस्टेंस है, 85,200 की रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर का आप एसल रखिए, और यहीं से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है। जब तक ये रेजिस्टेंस ना टूटे, रेजिस्टेंस टूटने से मुराद क्या है, कोई एज 4 कैंडल 85,200 के ऊपर कोई क्लोजिंग ना दे, तब तक जो है वो आप कीप ऑन सेलिंग, और जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अब साइडवेज चैनल बना हुआ है, लेकिन चैनल टूटने के चांसेस भी हो गए हैं, क्योंकि ऊपर से 85,200 और नीचे 83,700, ये एक सपोर्ट की एक रेंज बनी हुई है, लेकिन इसके नीचे का विक जा सकता है। बहरहाल चैनल साइडवेज चैनल है, कहीं तरफ भी जा सकता है, लेकिन मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही है और साइडवेज चैनल बन रहा है, देयर इज़ हायर पॉसिबिलिटी कि ये नीचे को ब्रेक करेगी, या अनलेस एंड अनटिल के कोई वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है। वॉल्यूम नहीं आ रहा, ये चीज़ें हम लोग बताते हैं, सिखाते हैं, हर चीज़ करते हैं। नैस्डैक और US 30 रीबाउंड ले सकते हैं ओवर दीज इश्यूज़ के, हाँ यार चीज़ें सेटल हो रही हैं। जब चीज़ें सेटल होंगी, पर्टिकुलरली अगर द मोमेंट असल जो चीज़ है वो एनवीडिया का प्रेशर है, कि आप ज़ाहिर बात है, अगर एनवीडिया चाइना को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिल जाती है, तो दिस मीन्स इट विल बी वेरी वेरी बुलिश फॉर द नैस्डैक अगेन। और नैस्डैक ने थर्सडे वाले दिन सपोर्ट रखी है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसकी नहीं टूटी है, तो मेरे हिसाब से 18,700 800 तक मार्केट दोबारा से रीबाउंड कर सकती है बड़े आराम से। US 30 के ऊपर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि देखिए US 30 के प्रेशर की वजह क्या है, फंडामेंटली जो चाइना है, एक तो उन्होंने क्या किया है कि जो तो मिनरल्स चाइना से एक्सपोर्ट होते हैं, वो तकरीबन 80% जो है चाइना ही एक्सपोर्ट करता है, दूसरे को ममालिक एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है। तो चाइना अपने मुल्क के अंदर उनको एक्सट्रैक्ट करता है और अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है, तो उसके ऊपर टैरिफ्स उन्होंने बहुत हाई कर दिया। दूसरा जो अमेरिका की जो वो है ना, जो आप समझ लीजिए कि जो एग्रीकल्चर है, जो कि एक मेजर उनका एक पोर्शन होता है, हम लोग अक्सर नॉन फार्म पे रोल्स की भी बात करते हैं, और क्योंकि फार्मिंग जो है वो एक उसको बहुत ज़्यादा अलहदा से उनको हाइटेड दी जाती है। तो चाइना ने क्या किया, उनकी जो फार्मिंग प्रोडक्ट्स है, फार्मिंग इंडस्ट्री, उसको हिट किया था टैरिफ्स में, तो जिसकी वजह से US 30 इज़ अंडर मोर प्रेशर। तो लेकिन यही बात है कि अगर जो है वो ये चीज़ें डस्ट सेटल होती है, तो US 30 का भी रीबाउंड एक्सपेक्टेड होगा मंडे वाले दिन। तो बहरहाल इसकी जो ट्रेड है मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी ये कि US 30 गोल्ड के ऊपर सब दीवाने। असल मसला यही है हम लोगों का, ये जो बीमारी है ना गोल्ड की, कि जी हमें गोल्ड के अंदर ही ट्रेड करनी है, गोल्ड के अंदर घुसना है। गोल्ड के अंदर डायनामिक्स बहुत ज़्यादा है भाई। गोल्ड के अंदर असल चीज़ क्या होती है कि गोल्ड के अंदर रिटेलर बहुत ज़्यादा आता है। जब रिटेलर बहुत ज़्यादा आएगा तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। एक सिंपल सी बात है, ऑयल के अंदर रिटेलर काम आता है, ऑयल के अंदर मैनिपुलेशन काम होती है। ऑयल अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, दरमियान में कोई एक आधा कोई ओवरऑल पिक्चर के अंदर कोई फंडामेंटल आ जाता है तो उसको फॉलो करता है। गोल्ड के अंदर हर रिटेलर गोल्ड के अंदर घुसता है। अब आप समझ लीजिएगा कि गोल्ड एक ऐसा आइटम है कि जहाँ पर वो जिसे कहते हैं ना कि पुराने ज़माने में स्टेन गन जो होती थी, तो स्टेन गन वहाँ पर चलती होती है जहाँ पर स्टेन गन के शिकार ज़्यादा होते हैं। जो जितने रिटेलर हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे चौक में, गोल्ड के पीछे भागते 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 वो आ जाते हैं, और वो फिर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। नैस्डैक हो गया, US 30 हो गया, जो कि ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, जिन पे हम ग्रुप के अंदर ट्रेड करवाते हैं, वहाँ पर, और ऑयल वगैरह हो गया, इनके ऊपर ज़्यादातर लोग नहीं घुसते। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव एनी आइडिया। एक मेंटल बैरियर है, एक ब्लॉकेज है। करेंसी पेयर्स के अंदर वैसे ही टुक टुक लगे रहो, करेंसी पेयर्स के अंदर मूवमेंट ज़्यादा होती नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता, तो आपके अकाउंट्स ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन रिटेलर का माइंडसेट, क्लासिकल माइंडसेट क्या है, गोल्ड में एंट्री लो और करेंसी पेयर्स के अंदर एंट्री लो, बगैर असल के भी करेंसी पेयर्स में एंट्री लेके बैठ के कोई मसला नहीं है, होल्ड करते रहे, थोड़े से और पैसे डाल लिए, 6 6 महीने होल्ड करते रहे, नेगेटिव ट्रेड्स साल साल होल्ड करते रहे, तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं चली जाती।
लेकिन रूल क्या है कि मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा नीचे और मार्केट आपकी सोच से ज़्यादा ऊपर जा सकती है। ये एक थंब रूल है ट्रेडिंग का। इस रूल को सामने रखते हुए लोग अगर ट्रेड करेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा। दिस मीन्स और मार्केट में कभी भी किसी टाइम भी आप गलत साबित हो सकते हो। उस गलती से बचने के लिए आपके लिए वे आउट होना चाहिए, आपके लिए प्लान आउट होना चाहिए, एंड एसएल इज़ योर वे आउट ऑफ दैट गलती। आप 10 ट्रेड्स लगाएंगे, 10 में से 9 ट्रेड्स भी अगर आपकी पॉजिटिव जाएंगी तो एक ट्रेड तो आपकी नेगेटिव जाएगी जाएगी ना। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 100 की 100 ट्रेड्स या 10 की 10 ट्रेड्स प्रॉफिट में लेकर जाएगा। एक ट्रेड में नेगेटिव जाएगा। अब एक ट्रेड जो है बगैर एसएल के आप बैठे हुए ट्रेड लेके, तो वो जो एक ट्रेड नेगेटिव में जाएगी उसको कहाँ बुक करोगे, कैसे बुक करोगे? उस पर सिर्फ दुआएं करेंगे आपके, यार नहीं ये जो है वो या अल्लाह को पॉजिटिव हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। बिलफर्ज यहाँ पे मेरी गोल्ड बुलिश है, गोल्ड सेलिंग साइड पे रिट्रेसमेंट ही लेगा ना, लेकिन रिट्रेसमेंट अगर 200-300 डॉलर की ले लेता, $3000 का है, क्या आपका जो है वो अकाउंट है वो आप 300 मतलब 3000 पिप्स तक इसको होल्ड करने की आपके अंदर कैपेसिटी होगी? गोल्ड जी बुलिश है, ठीक है जी, आंखें बंद करके जी बाय साइड बैठ जाओ जी, बुलिश लगा लो, लेकिन रिट्रेसमेंट्स तो आनी है ना। रिट्रेसमेंट्स भी बड़ी बड़ी लंबी आ जाती हैं। और एक बात याद रखिएगा, गोल्ड के अंदर वॉलेटिलिटी 5-7 साल के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ गई। उसकी क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू गैप बढ़ गया। पहले गोल्ड का फी आउंस 1600, 1700, 1800 डॉलर का था, तो आपकी बहुत जिस दिन बड़ी निकलती थी, कैंडल निकलती थी, वो 50-60 डॉलर की निकल जाती थी। अब गोल्ड $3300 पे आ चुका है, तो तकरीबन डबल हो चुका है। 1600 से 1700-1800 डॉलर का था। तो अब उसका वही बात है कि उसकी एक आधी कैंडल भी अगर निकलती है तो वो 1000 पिप्स की निकल जाती है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। ये बातें खैर जो नए लोग आए हैं उनको नहीं समझ में आती, जो पुराने हैं वो इन चीज़ों को समझ पाते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके के साथ। लेकिन असल चीज़ क्या होती है कि हम लोग आते हैं जल्दी में होते हैं, हम समझते हैं कि ये आसान तरीन फील्ड है, यहाँ पर हम बड़ा जल्दी पैसा बना लेंगे। वो जल्दी के चक्कर में 6-8 महीने साल लगाते हैं और इस फील्ड को गालियाँ बकते हुए गुड बाय करते चले जाते हैं। जबकि आपको खुद पता होना चाहिए भाई कि साल के अंदर तो आप एक गाड़ी जो चलानी है ना उसके एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं बनते। और आप कहते हैं कि जी हमने फार्मूला 1 कार ड्राइव करनी है। तो इस फील्ड के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बनाना, इट इज़ लाइक ड्राइविंग अ फार्मूला 1। एंड राइट नाउ जितना एक्सपीरियंस आप लोगों को हुआ है, जितना टाइम आप लोगों को हुआ है, इट इज़ जस्ट सिंपली कि आपने अभी गाड़ी स्टार्ट करना सीखी है और गाड़ी को गियर में डाल के चलाना सीखा है। तो अब फार्मूला 1 तक पहुंचने के लिए, उसका ड्राइवर बनने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, यू कैन वेल इमेजिन दैट। लेकिन हम लोग वो मेहनत करने के लिए, वो टाइम देने के लिए तैयार नहीं है। ओके जी, ख्याल रखें। आई होप कि यू लाइक द वीडियो, और कमेंट और शेयर ज़रूर क्या कीजिए। और हैव अ गुड डे जी, थैंक यू वेरी मच।